नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब अलग अलग चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन पोल्स के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है या किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन हम आपको पिछले कुछ चुनावों के रिजल्ट और एग्जिट पोल के आंकड़े बताने जा रहे हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पोल कितना सही होता है, क्या इनमें किए गए दावों में कुछ हकीकत होती है या नहीं, क्या कितने सटीक होते हैं या कितने सही होते हैं। इसकी पड़ताल आज हम आपको करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं एग्जिट पोल की पूरी ABCD। एग्जिट पोल को मतदाताओं के जवाब के आधार पर तैयार किया जाता है। मतदाता जब अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो उसे न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियां वोटिंग को लेकर सवाल करती है। मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को अपना वोट दिया है। मतदाताओं के जवाबों को सर्वे एजेंसियां इकट्ठा करती हैं और उसके बाद एग्जिट पोल का प्रसारण किया जाता है। हजारों मतदाताओं से सवाल पूछकर आंकड़े जुटाए जाते हैं और एनालिसिस करके वोट प्रतिशत और सीटों का अनुमान लगाया जाता है। कई बार ये एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं और कई बार गलत भी साबित होते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल से उलट आए असली चुनाव नतीजों की। साल 2014 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसी विजनरी आइडियाज पेश किए थे, जिसकी बदौलत चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी सरकार की सत्ता वापसी तय है। एग्जिट पोल में भी यह धुन सुनाई पड़ रही थी, लेकिन असल नतीजे आए तो एग्जिट पोल के अनुमान धराशायी हो गए। एनडीए 189 सीटों पर सिमट गई और पहली बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनी। इसके अलावा हमने पिछले 5 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर रिसर्च किया तो इनमें एग्जिट पोल के दावे खोखले साबित हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी ज्यादातर चैनल और सर्वे एजेंसियों ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया था, लेकिन रिजल्ट आने पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाई और यहाँ भी एग्जिट पोल धाराशायी हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 200 पार दिखा रहे थे। इस चुनाव में एग्जिट पोल हवा का रुख भांपने में सही साबित हुए, लेकिन सीटों का अनुमान लगाने में फेल हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। हरियाणा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया था। नतीजे आए तो बीजेपी महज 40 सीटों पर सिमट गई और अंततः जजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया गया था। नतीजों में ये दावे सही साबित हुए। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें भी मिली। ऐसे में और भी उदाहरण हैं जब एग्जिट पोल्स असल नतीजों से आसपास भी नहीं ठहरे और कई बार तो बिल्कुल उलट परिणाम आ गए हैं। हालांकि ये भी सच है कि कई बार एग्जिट पोल्स के अनुमान लगभग सही निकलेंगे। मसलन पिछली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर एग्जिट पोल्स में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सत्ता वापसी का अनुमान जताया था और असली नतीजे भी यही आए थे। वहीं अलग बात यह है कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों पार्टियां अलग हो गई और शिवसेना ने विरोधी गठबंधन से हाथ मिलाकर प्रदेश में सरकार बना ली थी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा 10 मार्च से पहले तो किसी भी सूरत में गारंटी नहीं दी जा सकती है। यही वजह है कि विपक्ष और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो एग्जिट पोल्स को नकारते हुए 10 मार्च को असली नतीजों के करिश्मे का दावा कर रही है। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।